क्या अब भी हम एक इंटरव्यू और ले सकते हैं? ये सुनकर अंतरा के चेहरे पर डाउट भरे एक्सप्रेशन आ जाते हैं। वो सीरियस टोन में कहती है, पर श्रेयांश, इंटरव्यू का टाइम तो खत्म हो गया है और जितने भी इंटरव्यूअर्स आए थे हमने सबके इंटरव्यूज ले चुके हैं। अब भी एक इंटरव्यूअर बाकी है जो बहुत बेसब्री से इंटरव्यू देने के लिए रेडी है। वो अंतरा को कन्विंस करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अंतरा स्ट्रिक्ट टोन में कहती है, जो भी हो उसे कहो अब वो लेट हो गया है, इंटरव्यू देने का समय खत्म हो चुका है। श्रेयांश फिर भी हार नहीं मानता। वो कहता है, बट वो किसी वजह से लेट है। अब अंतरा थोड़ी और स्ट्रिक्टनेस के साथ बोलती है, श्रेयांश, तुम्हें तो पता है मुझे टाइम के साथ चलने वाले एम्प्लॉयज़ ही कंपनी में अच्छे लगते हैं। वो इंटरव्यू देने ही लेट आया है, ऑफिस भी लेट आएगा। श्रेयांश एक पल के लिए चुप हो जाता है, लेकिन फिर रिक्वेस्ट भरे लहजे में कहता है, प्लीज़ बड़ी माँ, आप उसका इंटरव्यू लेकर तो देखिए। हो सकता है वो हमारी कंपनी का सबसे अच्छा एम्प्लॉय बन जाए, उसका काम और भी अच्छा हो। अंतरा अब उसकी तरफ गौर से देखती है। उसे पहली बार लग रहा था कि श्रेयांश किसी के लिए इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है। वो धीरे से पूछती है, तुम किसके इंटरव्यू के लिए इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो? ये सुनकर श्रेयांश एक पल के लिए सोचता है, फिर अंतरा को कन्विंस करने के लिए जल्दी से कह देता है, वो मेरी दोस्त है, आप प्लीज उसका इंटरव्यू ले लीजिए। अंतरा कुछ पल चुप रहती है। शायद वो श्रेयांश की बातों को और उसकी बेचैनी को समझ रही हो। आखिरकार वो थक हार कर कहती है, ओके फाइन, तुम और तुम्हारे दोस्त, बुलाओ उसे अंदर। इतना सुनते ही श्रेयांश के चेहरे पर एक रिलीफ भरी स्माइल आ जाती है। वो खुशी से कहता है, थैंक यू बड़ी माँ, मैं अभी बुलाता हूँ। लेकिन जैसे ही वो मुड़ने लगता है, अंतरा उसे रोक देती है। मैं इंटरव्यू के लिए मान गई हूँ, लेकिन अगर वो इंटरव्यू में फेल होती है तो मैं उसे कंपनी में कोई जॉब नहीं दूंगी, फिर चाहे तुम कितनी भी रिक्वेस्ट करो। श्रेयांश तुरंत सर हिलाकर कहता है, ओके। उसके बाद वो इंटरकॉम की तरफ मुड़कर प्यून को आवाज देता है, काउंटर पर जो लड़की इंटरव्यू देने आई है उसे अंदर भेज दो। प्यून जी सर कहकर तुरंत शीरा को बुलाने के लिए रिसेप्शन की तरफ चला जाता है। वही रिसेप्शन पर शीरा अब भी टेंशन में खड़ी है। कभी वो केबिन की तरफ देखती तो कभी रिसेप्शन काउंटर की तरफ। उसके चेहरे पर बस एक ही सवाल था, क्या मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा? वो धीरे से रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है और हल्की घबराहट भरी आवाज में पूछती है, मैम वो सर कौन थे? क्या वो मेरा इंटरव्यू दिलवा देंगे? रिसेप्शनिस्ट शीरा की तरफ देखती है और प्रोफेशनल टोन में कहती है, मैम मुझे तो शायद ही लगता है कि आपका इंटरव्यू होगा, क्योंकि अंतरा मैम टाइम को लेकर बहुत पंक्चुअल है। अगर कोई एम्प्लॉय ऑफिस ही लेट आता है तो वो उसे जॉब से निकाल देती हैं, और आप तो इंटरव्यू में ही लेट आई हैं। ये सुनकर शीरा का चेहरा फिर से उदास पड़ने लगता है। वो तुरंत टेंशन में कहती है, बट वो सर ने कहा है कि वो बात करेंगे। रिसेप्शनिस्ट हल्की सी सांस लेकर कहती है, हाँ उन्होंने कहा तो है, लेकिन अंतरा मैम किसी की नहीं सुनती। वो शायद ही इंटरव्यू के लिए माने, और वैसे भी श्रेयांश सर कंपनी में कम ही आते हैं, उनका बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। दोनों की बातें चल ही रही थी कि तभी वहां प्यून आ जाता है। वो रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखकर कहता है, अभी जो मैम इंटरव्यू देने आई हैं उन्हें अंदर भेज दीजिए। इतना सुनते ही शीरा की आंखें एकदम चमक उठती है। उसके उदास चेहरे पर अचानक एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है।
जैसे उसे फिर से उम्मीद मिल गई हो। रिसेप्शनिस्ट भी सरप्राइज होकर शीरा की तरफ देखती है और स्माइल करते हुए कहती है, लकी गर्ल, श्रेयांश सर ने अंतरा मैम को कन्विंस कर ही लिया। शीरा हल्की सी स्माइल के साथ उसकी बात सुनती है। फिर रिसेप्शनिस्ट प्यार से कहती है, बेस्ट ऑफ लक। शीरा भी रिस्पेक्ट के साथ धीरे से कहती है, थैंक यू। इतना कहकर वो गहरी सांस लेती है और धीरे धीरे केबिन की तरफ बढ़ने लगती है, जहां उसकी जिंदगी का शायद सबसे इम्पोर्टेंट इंटरव्यू उसका इंतजार कर रहा है। अब आगे की कहानी में ऐसा क्या होने वाला है? क्या शीरा अपना इंटरव्यू सक्सेसफुली दे पाएगी? क्या शेखर की जिंदगी की सबसे बड़ी डील फाइनल होगी या नहीं, या फिर किस्मत को कुछ और ही मंजूर है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए मी स्टोरीज को और सुनते रहिए सच्ची मोहब्बत।